में जा रही हैं। एक एक मनुष्य आत्मा तक पहुंच रहे हैं। आए वतन से भगवन हमारे, आए वतन से भगवन हमारे, आए वतन से भगवन हमारे। हर दिल बाबा कह के पुकारे, हर दिल बाबा कह के पुकारे। रोज हमें वो मुरली सुनाए, रोज हमें वो मुरली सुनाए। मीठे नैनों से हमको निहारे, मीठे नैनों से हमको निहारे। आए वतन से भगवन हमारे। अपना बनाया दिल से लगाया, अपना बनाया दिल से लगाया, इस दुनिया में जीना सिखाया, इस दुनिया में जीना सिखाया। धन्य हुए हम पाकर उनको, धन्य हुए हम पाकर उनको। अपना भाग्य आकर संवारे, अपना भाग्य आकर संवारे। आए वतन से भगवन हमारे। बाबा से शक्ति लेकर अब हम आ गए हैं अपने फरिश्ते स्वरूप में। लाइट माइट स्वरूप में। देखें अपने इस लाइट के सूक्ष्म शरीर को, आंखें, नाक, कान, मुख, हाथ, पैर सब लाइट के। फील करें अपने इस लाइट के शरीर को, और हल्के होकर उड़ चलें सूक्ष्म वतन की ओर, जहां वतन में बैठे बाबा हम बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। पहुंच जाएं बाबा के पास, जहां चारों तरफ चांदनी प्रकाश फैला है।
बैठ जाएं बाप दादा के सम्मुख, जिनका चेहरा ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे रूहानी परिवार को ओम शांति। ओम शांति सभी को। सभी बहन भाई ओम शांति का जवाब दो, फिर आप वरदान करें। चलो हाजिर रहे हैं, कोई बात नहीं। बाबा ने कहा है कि डेड साइलेंस अर्थात अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। और जो 5 स्वरूपों का अभ्यास लग रहा था ना, बहुत अच्छा लग रहा। लास्ट में तो बाबा ने कहा फरिश्ता रूप, बहुत सुंदर था भाई तुम्हारा सब कुछ फरिश्तों जैसा। उसी के साथ साथ फिर बाबा ने वरदान दिया जो बहुत सुंदर है वरदान। बाबा कह रहे हैं कि अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की सेवा करने वाले सफलता मूर्त भाव। बाबा कहते हैं दूसरों की सेवाओं तो करनी है, उसके साथ साथ फिर अपना भी ख्याल रखना है, अपना भी ध्यान रखना है। भाई हमारी सेवा में कोई कमी ना रह जाए, तभी तो सफलता मिलेगी। आगे डिटेल बताया बाबा ने कि सेवा में सफलता मूर्त बनना है तो दूसरों की सर्विस के साथ साथ अपनी भी सर्विस करो, कहीं कमी न रह जाए। भाई हमने तो कर ली, लेकिन नहीं, बाबा कहता है बार बार रेपिटेशन चलती रहनी चाहिए। जब कोई भी सर्विस पर जाते हो, ऐसे समझो कि हम सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं। बाबा कहते हैं जब भी कहीं जाते हो सर्विस करने, तो पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करना है वहां पर। ऐसे नहीं कि पुराने संस्कार साथ रहेंगे तो फिर सेवा नहीं हो पाएगी। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार मिलेगा। सभी आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करेंगी, लेकिन बाहर से नमस्कार करने वाले नहीं बनना। तुमने भी मन से नमस्कार करनी है, मानसिक नमस्कार करने वाले बनना है। बहुत सुंदर स्लोगन है, बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब टूट जाएंगे। बाबा ने बहुत सुंदर बताया है कि बेहद की सेवा का लक्ष्य होना चाहिए। ये सिर्फ कुएं के मेंढक नहीं, समुद्र के बनो। समुद्र कितना बड़ा होता है, बेहद का होता है, तो तुम हद के बंधनों को तोड़ने के लिए बेहद की सेवा का लक्ष्य रखना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया सभी पर। ओम शांति। आज की मुरली से स्व मान लिया, मैं खुदाई खिदमतकार आत्मा हूँ। बाबा ने आज अशरीरी बनने के लिए समझाया है, डेड साइलेंस इसे कहते हैं। और पवित्रता के लिए बाबा ने कहा कि जितनी हमारी पवित्रता की फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, उतना ही आत्मा सच्चा सोना बनती जाएगी, मजबूत बनती जाएगी, जिसे कोई आधा कल्प तक बाबा कहता है ना, हिला नहीं सकेगा। ऐसा राज्य मिलेगा जो कोई छीन नहीं सके। तो और सबकी झोली भरने आए हैं कौन? भोलानाथ आया है, शिव बाबा। और धारणा के लिए पावन बनना है और शांति स्वधर्म में स्थित रहना है और देह अभिमान को छोड़कर देही अभिमानी बनना है। तो एक बहुत सुंदर वरदान में बाबा ने जैसे अभी बताया सुरेश बहन जी ने कि हमें जो है अपने पुराने संस्कारों का, जो बाबा ने कहा कि अंतिम संस्कार करना है। अपनी सेवा क्या करनी है? अपने पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करना है, तभी हम सत्कार जो है दूसरों से पा सकेंगे। और मन से नमस्कार तभी दूसरे करेंगे जब हम अपने पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करेंगे। और सेवा के लिए हमें
बेहद की सेवा जो है उसका लक्ष्य हमेशा रखना है। हद के बंधन तभी टूटेंगे। और बाबा को 5 स्वरूप का अभ्यास किया और बाबा को शक्तिशाली योग से याद किया। ओम शांति। शुक्रिया आप सबका। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की मुरली से सम्मान लिया। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास। बाबा ने कहा कि निरंतर मुझ बाप को याद करो तो अंतकाल कोई की स्मृति ना आए। बाबा को दिल से याद किया। धारणा अपने शांत स्वरूप में स्थित रहना है, जितना हो सके अभिमान छोड़ देही मानी रहना है। डेड साइलेंस अर्थात ऐश्वर्य होने का अभ्यास करना है। सेवा की खुदाई खिदमतगार बन सबकी सेवा करनी है। चिंतन। सिवाय पवित्रता के ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। शेरनी का दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तो इसमें भी सोने का बर्तन चाहिए। आत्मा बाप को याद करने से सोना बन जाती है, और बाप भी सच्चा सोना है। स्मृति। वह ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्वशक्ति, सर्व का सदगति करने वाला, सर्व की झोली भरने वाला भोलानाथ है। चेकिंग की कि अव्यक्त स्थिति में बाबा को आज कितना याद है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शांति। आज की मुरली से संभाल लिया। मैं खुदाई खिदमतगार आत्मा हूँ और स्मृति में रखा कि पवित्रता के आधार से ही आत्मा पवित्र और सच्चा सोना बनती है और मजबूत बनती है। और बाबा ने आज अशरीरी बनने के लिए कहा कि डेड साइलेंस में चले जाओ, जीते जी मरना है। क्योंकि बाबा ने बताया शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है। तो जितना डेड साइलेंस में रहेंगे उतना ही शांति की अनुभूति होगी। और बाबा ने कहा कि आत्मा इस समय जो है स्वराज्य ले रही है ना। बाबा हमें स्वराज्य देने के लिए आए, और ऐसा स्वराज्य जो कि भविष्य में जिस अटल अखंड है, कोई उसको छीन नहीं सकता, कोई भी हमारे को उसमें विघ्न नहीं आएगा। ऐसा अटल अखंड राज्य, किसी वजीर की हमें वहां जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा ने कहा इतने सक्षम बाबा हमको बना देते हैं, आत्मा इतनी सोने जैसी बन जाती है कि वहां किसी वजीर की भी जरूरत नहीं रहती। आज बाबा ने यह भी बताया है कि शिव के मंदिर में जाके घंटे बजाते हैं, उनको जगाते हैं। तो मतलब बाबा कह रहे हैं जगाते तो सबको है सवेरे सवेरे, लेकिन बाबा जो है वो आया है, वो घंटा बजाते हैं कि भगवान को जैसे जगा रहे हैं। ऐसा घंटे इसलिए बजा रहे हैं कि बाबा तो कई बार कहता है कि मैं बहरा थोड़ी हूँ, मैं थोड़ी सोया हूँ जो मुझे जगा रहे हो। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि बाप बच्चों को जगाकर देवता बनाते हैं। ये कितनी नशे की बात है कि हमें बाबा ने सिर्फ जगाया ही नहीं है, बल्कि हमें देवता बना रहा है। तो और बाबा ने कहा कि हमें बेहद की सेवा करनी है, हद की उसमें नहीं जाना। और शरीरी बनने का अभ्यास किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। अभी और किसी को शेयर करना है तो कर ले, नहीं तो फिर अव्यक्त मुरली लेते हैं। शांति। आज 16 मार्च 1992 की मुरली है, थर्ड पार्ट है। अभी सेकंड पार्ट का थोड़ा सा लेते हैं। मुरली का हेडिंग है होली मनाना, अर्थात दृढ़ संकल्प की अग्नि में कमजोरियों को जलाना और मिलन की मौज मनाना। तो बाप दादा जो है वो अपने होली हंस आत्माओं के प्रति बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि होली मना रहे हो ना, होली मनाना अर्थात होली में पहले कुछ जलाया जाता है फिर उसको मनाया जाता है। तो बाबा कह रहे हैं हमको क्या करना है कि हमें अपने पुराने स्वभाव संस्कार या दृढ़ संकल्प की अग्नि के द्वारा
अपनी जो भी हमारी कमी कमजोरी है उसको जला देना है। तभी तो बाबा कह रहे हैं मोक्ष का अनुभव करेंगे, क्योंकि जब आत्मा अपनी ही विकारों और कमजोरियों के बंधन में जकड़ी होगी तो भारी होगी, और जब भारी है तो मोक्ष का अनुभव कर नहीं सकती आत्मा। तो बाबा ये यहाँ पे बता रहे हैं, अगर जलाया नहीं तो मनाने की मौज भी अनुभव नहीं हो सकती। तो होली शब्द का अर्थ भी बाबा कह रहे हैं याद रहे, तो जला भी लिया और फिर सदा काल नहीं रहेगा। तो ये होली शब्द का बताया। और दूसरा बाबा जैसे कहता है कि होली का मतलब होली, एक तो जो भी बात हो गई पास्ट इज पास्ट, बीती सो बीत गई, गुजर गई, उसका दोबारा चिंतन नहीं करो। और ये भी बाबा कहता है कि मैं भगवान की हो गई, मतलब होली, है ना, तो ये भी मनाना है। तो बाबा ने कहा कि और फिर क्या है कि उसके बाद क्या करते हैं, बिंदी, तो बाबा कह रहे बीती को बीती कर, मतलब बिंदी लगाओ, आगे बढ़ो, उसको याद नहीं करना। और फिर क्या, उसके बाद रंग लगाते हैं ना, बाबा बता रहे हैं, तो हमें भी परमात्मा संग का रंग लगाए, परमात्मा के संग में रंग कर। बाबा कह रहा है कि तुम्हें एक तो ज्ञान का, ज्ञानी तू आत्मा होना, ज्ञान का बाबा कह रहे हैं क्या अर्थ होता है, ज्ञान का मतलब है ना नॉलेज, समझ। तो बाबा ने हमें तीनों कालों की समझ दे दी है, इसलिए बाबा कह रहे हैं होली मनाना अर्थात इस गलती को जलाओ, जो भी हमारे से भूले हुई हैं उनको जला देना है। बिंदी लगाने का बाबा ने बताया, 3 बिंदियों का बताया कि आप भी बिंदी हो, बाबा भी बिंदी, और व्यर्थ को भी बिंदी लगाना, फुल स्टॉप लगाना है। तो बाबा ने कहा कि परमात्मा संग का पक्का रंग लगाया है ना, क्योंकि जब तक पक्का रंग नहीं लगेगा तब तक तो श्रेष्ठ भी नहीं बन सकते और मिलन का आनंद भी नहीं ले सकते। तो बाबा कह रहे हैं गोप गोपियों का जो वो चित्र दिखाते हैं कि वो कृष्ण के साथ रास कर रही हैं, होली खेल रही हैं, वो इस समय का हमारा ही यादगार चित्र है कि हम बाबा के साथ अपना प्यार की रास मनाते हैं और बाबा के साथ हम अपने अनुभव करते हैं सब सर्व संबंधों की मुरली लेते हैं। थर्ड पार्ट। इसमें बाबा डबल विदेशियों से मिल रहे हैं और बहुत सारे बच्चों के ना पत्र आए हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सभी ने स्नेह से बहुत अच्छे अच्छे समाचार दिए हैं, और साथ में आगे बढ़ने का लक्ष्य भी कैसे रखा है उस समाचार के पत्र भी आए हैं। और बाबा कह रहे हैं कुछ कुछ बीच बीच में नटखट होने के भी समाचार आए हैं। तो बाबा जो है सभी बच्चों को रिस्पॉन्ड दे रहे हैं कि सदा कंबाइंड, क्या कंबाइंड, सेवा और अपनी स्थिति, अर्थात बाप और आप, इस कंबाइंड स्थिति में रहना है। क्योंकि जब हम बाबा से अलग होते हैं, बाबा की याद छूटती है, तो सेवा में भी हमें सफलता नहीं मिलती। तो उसमें कहा, बाबा ने कहा कि इसी में अपना फरिश्ता स्वरूप को सदा याद रखना है, क्योंकि आज पुरुषार्थी हो कल हमें बनना तो फरिश्ता है ना, फरिश्ता बनेंगे तभी देवता बनेंगे, फरिश्ता बने बिना हम देवता बन नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं कि इस स्वरूप को ना सदा स्मृति में रखो, सामने रखो कि ये मैं फरिश्ता हूँ, फरिश्ता बनने वाली हूँ। सूरज भाई तो कई बार कहते हैं ना, अपनी सामने देखो ये मेरा फरिश्ता स्वरूप है, ये मेरा देवता स्वरूप है, अभी मैं इस ड्रेस में हूँ, अभी मैं इस ड्रेस में हूँ। तो कहते हैं कि ये वाला अभ्यास करो। तो सचमुच ये अभ्यास करने से कितनी खुशी मिलती है और कितना आनंद मिलता है। तो फिर विदेशियों से बाबा ने ये भी कहा कि अपनी चेक करने की शक्ति तो बहुत अच्छी है, लेकिन चेंज करने की शक्ति नहीं है, तो स्वयं को चेंज भी करना है, उन्होंने बोला इसका बैलेंस रखना है। तो अभी डिटेल में लेते हैं क्योंकि मुरली ना थोड़ी लंबी है आज। सभी डबल विदेशियों ने सभी स्थानों से पत्र भी बहुत याद प्यार के लाए हैं। बाप दादा के पास 3 प्रकार के पत्र पहुंचे, एक तो है अति स्नेह के, खुशखबरी के, और दूसरे हैं पुरुषार्थ में आगे बढ़ने का लक्ष्य कैसे रखा है। उस समाचार के पत्र
और तीसरे हैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में नटखट होने। कोई ने क्या लिखा है, लेकिन बाप दादा सभी पत्र लिखने वाले बच्चों को यही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि सदा कंबाइंड सेवा और स्थिति अर्थात बाप और आप, यह कंबाइंड स्थिति, कंबाइंड सेवा और सदा परिष्कृत स्वरूप का संपूर्ण लक्ष्य सामने रखो। आज पुरुषार्थी कल फरिश्ता, सदा फरिश्ता स्वरूप ऐसे सामने हो जैसे स्वयं का स्वरूप सदा स्मृति में रहता है। अपना स्थूल स्वरूप कभी भूलता नहीं है ना, तो जैसे स्थूल अपना स्थूल स्वरूप सदा याद रहता है, वैसे अपना फरिश्ता स्वरूप सदा ही स्पष्ट सामने हो। बस अभी अभी बने कि बने, फरिश्ते थे, फरिश्ते हैं, और कल्प कल्प फरिश्ते हमको ही बनना है। तो हिम्मत उमंग उत्साह से उड़ते चलो। साफ दिल से लिखते बहुत अच्छा है, यह डबल विदेशियों की विशेषता है। स्पष्ट है, छिपाने वाले नहीं है। स्पष्ट का अर्थ है श्रेष्ठ। चेक करने की शक्ति बहुत अच्छी है। डबल विदेशियों में अभी सिर्फ चेंज करने की शक्ति उतनी मात्रा में रखो। चेकिंग की मात्रा ज्यादा है, चेंज की थोड़ी कम है, तो इसका भी बैलेंस है। स्पष्ट, बहुत दिल से देते हैं और लेते भी हैं। रिटर्न उसी समय मिल जाता है। अगर सच्ची दिल से कोई अपनी कमजोरी भी लिखता है तो बाप क्षमा का सागर उसी समय रिटर्न में क्षमा कर देते हैं। ना प्यारा मीठा बाबा है हमारा। बहुत प्यार के कार्ड, बहुत प्यार के पत्र बाप दादा देखते हैं। गिफ्ट देने वाले स्वयं ही बाप की गिफ्ट है। गिफ्ट देना अर्थात लिफ्ट लेना, तो सिर्फ गिफ्ट देना नहीं, लेकिन लिफ्ट लेना भी है। अच्छा, कल पहले का वर्षा लेने के लिए नए नए सभी बच्चे पहुंच गए हैं। इसके लिए बाप दादा वेलकम कर रहे हैं, तो भगवान वेलकम कर रहे हैं और नए बर्थ के बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। भगवान को पहचानने के बाद नया जन्म मिल गया ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व कंबाइंड स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा कंबाइंड सेवा में अथक सेवा से निमित्त बनने वाले, सदा बीती को बीती कर बाप के संग के रंग की होली मनाने वाले हंस आत्माएं, सदा तीनों काल के वर्षे के खुशी में रहने वाले, सदा साक्षी बन प्रकृति और माया का खेल देखने वाले, ऐसे सदा विजयी, सदा उड़ती कला वाले, सदा फरिश्ता स्वरूप सामने अनुभव करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। जैसे आवाज में आना अति सहज लगता है, ऐसे ही आवाज से परे हो जाना इतना सहज है। यह बुद्धि की एक्सरसाइज सदैव करते रहना चाहिए। जैसे शरीर की एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त बनाती है, ऐसे आत्मा की एक्सरसाइज आत्मा को शक्तिशाली बनाती है। तो यह एक्सरसाइज आती है या आवाज में आने की प्रैक्टिस ज्यादा है? अभी अभी आवाज में आना और अभी अभी आवाज से परे हो जाना। जैसे वह सहज लगता है, वैसे यह भी सहज अनुभव हो, क्योंकि आत्मा मालिक है। सभी राजयोगी हो, प्रजा योगी तो नहीं। राजा का काम है ऑर्डर पर चलाना, तो यह मुख भी आपके ऑर्डर पर हो। जब चाहो तब चलाओ और जब चाहो तब नहीं चलाओ, आवाज से परे हो जाओ। लेकिन यह रूहानी एक्सरसाइज में सिर्फ मुख की आवाज से परे नहीं होना है, मन से भी आवाज में आने के संकल्प से परे होना है। मुख से चुप हो जाओ और मन में बातें करते रहो। आवाज से परे अर्थात मुख और मन दोनों की आवाज से परे। शांति के सागर में समा जाए हैं। यह स्वीट साइलेंस की अनुभूति कितनी प्यारी है।
इस साकार मुरली में भी सारा बाबा ने शांति के ऊपर ही बताया है। अनुभवी तो हो ना, एक सेकंड भी आवाज से परे हो, स्वीट साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाओ। कितना प्यारा लगता है। साइलेंस प्यारी क्यों लगती है? क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। ओरिजिनल देश भी शांति देश है। इसीलिए आत्मा को स्वीट साइलेंस बहुत प्यारी लगती है। एक सेकंड में भी आराम मिल जाता है। कितनी भी मन से तन से थके हुए हो, लेकिन अगर एक मिनट भी स्वीट साइलेंस में चले जाओ तो तन और मन को आराम, ऐसा अनुभव होगा जैसे बहुत समय आराम करके कोई उठता है तो कितना फ्रेश होता है। कभी भी कोई हलचल होती है, लड़ाई झगड़ा या हल्ला गुल्ला कुछ भी होता है, तो एक दो को क्या कहते हैं? शांत हो जाओ, क्योंकि शांति में आराम है। आप भी सारे दिन में समय प्रति समय जब भी समय मिले स्वीट साइलेंस में चले जाओ, अनुभव में खो जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। अशरीरी बनने का अभ्यास सहज हो जाएगा, क्योंकि अंत में अशरीरीपन का अभ्यास ही काम में आएगा। सेकंड में अशरीरी हो। चाहे अपना पाठ भी कोई चल रहा हो, लेकिन अशरीरी बन आत्मा साक्षी हो, अपने शरीर का भी पाठ देखे। मैं आत्मा न्यारी हूँ, शरीर से यह पाठ करा रही हूँ। यही न्यारेपन की अवस्था अंत में विजयी या पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट देगी। सभी पास विद ऑनर होने वाले, मजबूरी से पास होने वाले नहीं। कभी टीचर को भी एक दो मार्क्स देकर पास करना पड़ता है, ऐसे पास होने वाले नहीं है। खुशी खुशी से अपने शक्ति से पास विद ऑनर होने वाले ऐसे होना कि बाबा जब टाइटल भी डबल विदेशी है तो मार्क्स भी सबसे डबल लेंगे ना। भारतवासियों को क्या नशा है? भारतवासियों को फिर अपना नशा है। भारत में ही बाप आते हैं, लंदन में तो नहीं आते हैं ना। तो किसी ने कहा आ तो सकते हैं, तो बाबा कह रहे हैं अभी तक तो ड्रामा में पार्ट दिखाई नहीं दे रहा है। ड्रामा की भावी कभी भगवान भी नहीं टाल सकता। ड्रामा को अथॉरिटी मिली हुई है, क्या मिली हुई है? कि बाबा भारत में ही आएगा। अच्छा, सभी मौज मनाने वाले हो, बीच बीच में थोड़ा मूझने वाले तो नहीं? जहाँ मौज है वहाँ मूझना नहीं। जब युग ही मौज का है तो मौज के समय भी कोई मूझता रहे तो मौज कब मनाएंगे? कितने जन्म मूझते रहे, बाप के संबंध में भी कितना मूझते रहे। कृष्ण है, हनुमान है, राम है, कौन है बाप? मूझते रहे ना, सब कोई भगवान मानते रहे, अपने भाग्य में भी मूझते रहे। हम तो है ही चरणों की धूल, यही मानते रहे ना। बाप के परिचय में भी मूझते रहे, तो व्यवहार में भी मूझते रहे और परिवार में भी मूझते रहे। लेकिन बाबा कह रहे हैं अभी क्या है? मौज। अभी किसी भी बात में मूझने की मार्जिन ही नहीं है। कालदर्शी आत्मा कभी भी किसी बात में मूझ नहीं सकती। तीनों काल क्लियर है। जब मंजिल और रास्ता क्लियर होता है तो कोई मूझता नहीं। कालदर्शी आत्माएं कभी कोई बात में सिवाय मौज के और कोई अनुभव नहीं करती, चाहे परिस्थिति मुझाने वाली हो। लेकिन ब्राह्मण आत्मा उसको भी मौज में बदल लेगी। इतनी ताकत है। या कहेंगे कि क्या करें, मैं तो मुझती नहीं हूँ, लेकिन बात ऐसी थी। बात पावरफुल है या आप पावरफुल? बाबा कह रहे हैं बात को खिलौना समझ लो तो मौज में खेलेंगे। बड़ी बात है, यह है वह है, तो खेल नहीं समझेंगे, मुश्किल समझेंगे। कितने बारी यह ब्राह्मण जीवन का पाठ पास किया है, अनगिनत बार। तो कोई नई बात नहीं है।
जो मूझो। जी बाबा, इसलिए कोई भी काम शुरू करो पहले ये चेक करो कि हर कर्म मौज में कर रही हूँ, मजा आ रहा है कर्म योग से। कैसा भी काम हो मजे से करो, चाहे कोई हार्ड वर्क हो, जॉब करने जाते हो बहुत हार्ड है, इसीलिए कहते हैं ना कि अभी जॉब छुड़ा दो। छोड़ना चाहते हो ना, छोड़ना नहीं है, लेकिन हर कर्म को मजे में परिवर्तन करना है। डबल विदेशी समझते हैं कि अभी काम छोड़कर मधुबन में आ जाएं, लेकिन सभी मधुबन में बैठ जाएंगे तो विश्व परिवर्तन कौन करेगा। विश्व के कोने कोने में इसीलिए ही गए हो, किसी भी कोने में जाओ कोई ना कोई ब्राह्मण आत्मा जरूर है। सभी होली मनाएंगे ना, होली मनाना अर्थात मौज मनाना। आपकी तो रोज होली है, रोज ही उत्सव है, अच्छा है, अपने भाग्य के गीत गाते रहो। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, भगवान का बनना, इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। इसीलिए सदा गीत गाते रहो और सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। झूलना आता है या चक्कर आता है? चक्कर में नहीं आना, मौज में झूलते रहो। डबल विदेशियों को अभी तक यह गोल्डन चांस है जो वर्ष वर्ष आते हो। भारत वालों को तो 2-3 साल में टर्न मिलता है, तो लक्की हो। अच्छा, संगम युगी ब्राह्मणों का कर्तव्य बस सेवा ही है, खुश रहना और खुशी बांटना। इतनी खुशी जमा की है तो औरों को भी बांटो। थोड़ा सा स्टॉक तो नहीं इकट्ठा किया है जो खर्च हो जाए और खाली हो जाए। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि जैसा नाजुक समय नजदीक आता जाएगा तो अनेक आत्माएं आपसे थोड़े समय की खुशी की मांगनी करने के लिए आएंगी। इतनी सेवा करनी है जो कोई भी खाली हाथ नहीं जाए। जितनी खुशी बांटेंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। तो यह देना देना नहीं है, लेना है। अच्छा, सबके चेहरे में उमंग उत्साह है, लेकिन अटेंशन क्या रखना है, ऐसा चेहरा सदा ही रहे। अभी के चेहरे का भी फोटो निकालो, रोज इस फोटो को देखो कि ऐसा है या बदल गया। इस कैमरे से नहीं, दिव्य दृष्टि के कैमरे से अपना फोटो खींच सकते हो। यह कैमरा तो सबके पास है ना, और यह गुम भी नहीं होगा। तो सदा खुशी के और कोई चिन्ह नहीं होने चाहिए। कभी मूड ऑफ वाला चेहरा ना, कभी माया से हार खाने के कारण दिल शिकस्त वाला चेहरा भी ना हो। आप सभी हीरो हीरोइन एक्टर हो, आपको पार्ट है आपका पार्ट है खुश रहना और खुशी बांटना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। होली की बहुत ही लंबी मुरली है, बाबा ने 3 पार्ट चले हैं। शुक्रिया बाबा। फिर बाबा को याद करते हैं, फिर सुमन बहन, पहला प्रश्न है, बाबा सभी पत्र लिखने वाले बच्चों को क्या रिस्पॉन्ड दे रहे हाँ जी, थैंक यू अनीता बहन जी। हैं? बहुत सुंदर मुरली बाबा की। और बाबा ने, डबल विदेशियों ने पत्र लिखे ना अलग अलग जगह से बाबा को,
तो 3 तरह के जैसे लिखे, स्नेह के, पुरुषार्थ में आगे बढ़ने का लक्ष्य रखा, और तीसरा बीच बीच में जैसे नटखट हो जाते हैं, तो उसका रिस्पॉन्ड देने के लिए बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से बताया, रिस्पॉन्ड दिया कि सदा कंबाइंड सेवा और स्थिति, अर्थात बाप और बच्चे जो हैं ये कंबाइंड स्थिति और कंबाइंड सेवा, और सदा फरिश्ते स्वरूप का संपूर्ण लक्ष्य सामने रखो। कितना सुंदर समझाया है कि सेवा और स्थिति को अपना रखने के लिए अच्छा, सदा कंबाइंड बाबा के साथ, और फरिश्ते रूप का जो लक्ष्य है हमारा वो सदा सामने, कि मैं आज भी फरिश्ता हूँ, पहले भी फरिश्ता बना था, कल भी फरिश्ता ही बनना है। तो ऐसा सदा फरिश्ता स्वरूप का जो है ना, आज पुरुषार्थी कल फरिश्ता, ऐसा स्वरूप जो है सदा स्मृति में रखना है। तो अपना स्थूल स्वरूप कभी, बाबा ने कहा, भूलता नहीं है ना, जैसे अपने शरीर की तो कुछ नहीं भूलता, इसी तरह से बाबा ने कहा कि फरिश्ता स्वरूप हमें सदा ही सामने एकदम स्पष्ट रहना चाहिए। कैसे स्पष्ट? कि अभी बने के बने, इतनी मतलब हमारी स्टेज ऐसी हो, इतना अभ्यास बाबा जैसे कहता हो कि हम बने के बने फरिश्ते, कल पहले भी बने थे, और वैसे ही फरिश्ते हमें हिम्मत, उमंग और उत्साह से हमें उड़ते रहना है और फरिश्ते बनना है। हमेशा ये लक्ष्य हमारे सामने हो और बाबा को हमेशा अपने साथ रखें कंबाइंड रूप में। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अपने लक्ष्य में सक्सेसफुल ना हो, बाबा साथ है। तो ओम शांति। शुक्रिया बाबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे से बताया सुमन मैम। अगला प्रश्न अशोक भाई जी के लिए, साफ दिल से लिखते बहुत अच्छे। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत प्यार से आपने मुरली समझाई। बाबा यहाँ पर विदेशियों की, डबल विदेशियों की विशेषता के बारे में उनको बता रहे हैं, क्योंकि डबल विदेशियों की एक खासियत बाबा अक्सर कई बार मुरलियों में करते हैं कि मन से जो है स्पष्ट हैं, जो भी बात होती अच्छी हो या बुरी हो स्पष्ट रूप से कह देते हैं, और यही उनकी श्रेष्ठता है। बाबा उनको कह रहे हैं कि तुमने जो है अभी तुम्हारे पास जो है चेक करने की तो बहुत पावर है, लेकिन अब बाबा कह रहे हैं चेक एंड चेंज, अब जो है चेंज करने की शक्ति भी उतनी अपने उतनी ही रखो। क्योंकि बाबा बता रहे हैं उनको कि चेकिंग की मात्रा ज्यादा है लेकिन चेंज की थोड़ी कम है। बाबा कह रहे हैं इसका भी बैलेंस रखो। कि अगर बाबा ने एक चीज और बताई कि अगर सच्ची दिल से कोई अपनी कमजोरी लिखता है, क्योंकि बाप क्षमा का सागर है, उसी समय बाप जो है रिटर्न में बच्चों को क्षमा कर देता है। शर्त उसके साथ यही है कि सच्ची दिल से। और फिर गलती का तो उसको कहते हैं कि गलती वो होती है जो एक बार की जाए, दोबारा ना करने, ना हो, रिपीट हो। अगर बार बार रिपीट हो फिर वो जो है ये नहीं कि हमने माफी मांग ली है। एक बाबा भी अपनी मुद्दे में कई बार कह चुके हैं। दूसरे बाबा ने कहा है कि गिफ्ट देने वाले स्वयं ही बाप की गिफ्ट है। ये हम किसके लिए? हमारे लिए ही है, कि हम भी तो बाबा की ही गिफ्ट हैं। तो बाबा जो हमको ज्ञान दे रहा है, ज्ञान ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है। तो ये सारी चीजें हमें क्या गिफ्ट ही मिली है, और यही गिफ्ट लेना देना लेना है। जैसे हम ये दूसरों को देते हैं, हमें भी ये आगे जैसे जो बाप का काम सो हम बच्चों का काम है। इस प्रकार हमें जो है गिफ्ट देना नहीं, गिफ्ट लेना भी है, लिफ्ट लिफ्ट लेना है, सॉरी, गिफ्ट देना अर्थात लिफ्ट लेना। क्योंकि जैसे हम गिफ्ट देते हैं किसी को, कौन सी गिफ्ट? ज्ञान का ही गिफ्ट देना है, तो हमें जो है हल्के हो जाते हैं, तो एक तरह से वो हमें लिफ्ट मिल जाती है। तो हमारा इस तरह जो है बहुत सुंदर तरीके से इसको क्लियर किया। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया आपने। अगला प्रश्न रितु बहन के लिए, कौन सी एक्सरसाइज करने को बाबा ने कहा? हाँ जी, ओम शांति। शुक्रिया अनीता बहन, और सुंदर मुरली समझाई। और बाबा कह रहे हैं कि ये बुद्धि की एक्सरसाइज सदैव करते रहना चाहिए। कि बाबा ने कहा कि जैसे एक्सरसाइज शरीर की करते हैं ना, उससे तंदुरुस्ती मिलती है, तो ऐसे आत्मा की एक्सरसाइज भी आत्मा को शक्तिशाली बनाती है। और कैसे बाबा क्या बता रहे हैं कि अभी भी आवाज में आना और अभी भी आवाज से परे हो जाना, जैसे वह सहज लगता है। हमें सहज लगता है ना बाबा के पास जाना और वापस आ जाना, तो ऐसे यह भी सहज अनुभव हो, क्योंकि आत्मा कौन है? मालिक है। तो राजा का काम क्या है? ऑर्डर पर चलाना। तो ये मुख भी आपके ऑर्डर पर हो, बाबा कह रहे हैं।
जब चाहो तब चलाओ और जब चाहो तब नहीं चलाओ। आवाज से परे हो जाओ, मतलब जब जरूरत है तो बोलो, नहीं तो शांत रहो, आवाज से परे रहो। तो अब कह रहे इस रोहन एक्सरसाइज में सिर्फ मुख की आवाज से परे नहीं होना है, मन से भी आवाज में आने के संकल्प से परे होना है। मन में भी विचार नहीं चलने चाहिए और मुख से भी। तो मुख से चुप हो जाओ और मन में बातें करते रहो, तो ये भी ठीक नहीं बाबा कह रहे। आवाज से परे अर्थात मुख और मन दोनों की आवाज से परे होना है। यदि कि मन चलता रहे मुख बंद हो गया, लेकिन धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। जब मुख बंद होता है तो मन बंद होना लगता है। तो शांति के सागर में समा जाए बाबा कह रहे। ये स्वीट साइलेंस की अनुभूति बहुत प्यारी है। फिर बाबा कह रहे हैं कि अनुभवी तो हो ना, बच्चों को कह रहे हैं, तो एक सेकंड भी आवाज से परे हो, स्वीट साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाओ। तो कितना अच्छा लगता है जब हमारा बाबा से एकदम कनेक्शन जुड़ा है, तो कितना अच्छा लगता है, हटने का मन ही नहीं करता है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि साइलेंस प्यारी क्यों लगती है, क्योंकि आत्मा का स्वर्ग धर्म ही है शांति है, और ओरिजिनल देश भी हमारा शांति है। तो इसलिए आत्मा को स्वीट साइलेंस बहुत प्यारी लगती है, इसलिए एक सेकंड में भी आराम मिल जाता है। ओम शांति, शुक्रिया बाबा। बहन बहुत अच्छे से बताया। अगला प्रश्न सुरेश बहन, सीमा बहन, एक सीमा सहगल, वो दूसरी है क्या? एक सीमा सीमा सहगल है सहगल किसी? आज बोल नहीं पाएंगे। अच्छा, सुरेश बहन के लिए प्रश्न है, अंत में अशरीरीपन का अभ्यास ही काम में आएगा। ओम शांति। शुक्रिया आपका, शुक्रिया बाबा का। बहुत सुंदर मुरली है आज की। मेरा तो शुरू में ही जब मैं पढ़ने लगी तो अशरीरीपन का अभ्यास ही आगे आ गया। आज तो प्रश्न भी बहुत सुंदर है। बाबा कहते हैं जो अंतिम समय आएगा तो उस टाइम आज का किया हुआ अभ्यास अशरीरीपन वाला काम आएगा। सदा काल का जो अभ्यास होता है ना, वो अंतिम समय में काम आता है। ऐसे नहीं कि हम ये सोचें कि हम कर लेंगे, हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बाबा ने तो ये भी तक कह दिया कि सेकंड में अशरीरी हो जाओ, कुछ भी वक्त ना लगे, या तो बैठे और या उड़ गए, फरिश्ता बन गए। तो फिर बाबा ने कहा कि चाहे अपना पार्ट भी कोई चल रहा हो, लेकिन अशरीरी बन आत्मा साक्षी हो, अपने शरीर के पार्ट को देखे। चाहे कोई भी पार्ट चल रहा हो, बाबा ने कहा तुमने साक्षी होकर अपने पार्ट को देखना है। फिर एक बात और बहुत सुंदर बताई बाबा ने भी, मैं आत्मा न्यारी हूँ। न्यारे कैसे होंगे? शरीर का ही तो पार्ट कर रही हूँ ना मैं, शरीर से ही पार्ट बजा रही हूँ, तभी तो आत्मा न्यारी है। और यही न्यारेपन की जो अवस्था है, अंतिम समय में विजयी पास ऑनर का सर्टिफिकेट देगी। जो हमारी अंत की अवस्था होगी, यही पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो फिर बाबा ने कहा सभी पास विद ऑनर होने वाले हो, क्वेश्चन है ये सबके लिए। तो फिर बाबा कहते हैं मजबूरी में तो पास नहीं हो ना, कि कभी टीचर को एक कहो भाई हमें तो पास कर दो, 1-2 मार्क्स की ग्रेस दे दो, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें अपने मेहनत से अपना सर्टिफिकेट लेना है और मजबूरी में नहीं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। थैंक यू अनीता बहन। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया आपने। अगला प्रश्न गीता बहन, कविता बहन और भूमि बहन, सभी मौज मनाने वाले हो। विनीता बहन ओम है क्या? शांति। ओम शांति, मैं बोल दूं? अच्छा, बोलिए बहन। हाँ जी, पापा इसमें यही कह रहे थे कि संगम युग, थैंक यू पहले अनीता बहन। बाबा ने इसमें यही कहा कि संगम युग मौजों का जीवन है। तो जब ये युग हमारा मौजों का ही जीवन है, तो उसमें हम फिर परेशान क्यों होते हैं, हम कंफ्यूज क्यों रहते हैं? जब अगर कंफ्यूज रहेंगे, एक ही बात हो सकती है ना, या कंफ्यूज रहेंगे या मौज मनाएंगे। तो पापा कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति आए तो हमें मूंझना नहीं है, क्यों क्या में नहीं उलझना है। हमें सदा यही स्मृति रहे कि ये
पेपर आया है मुझे आगे बढ़ाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए। संगम युग बाबा हमेशा कहते हैं कि ये कल्याणकारी युग है। इस युग में बाबा हमारे साथ होते हैं। तो बाप के संबंध में भी हम पूछते रहे, मंदिरों में हम हर देवी देवताओं की मूर्ति के आगे भी हम यही कहते रहे कि आप ही हमारे माता पिता हो। तो अपने भाग्य से भी पूछते रहे, यही मानते रहे कि हम तो चरणों के फूल हैं। लेकिन वहां मेरा भाग्य है, संगम युग में जब बाबा मिलते हैं तो वो कितना हमें ऊंचा जैसे सिर पे चढ़ा देते हैं। वो कहते हैं बच्चे तुम मेरे चरणों की धूल नहीं हो, तुम तो मेरे सिर का ताज हो। तो माना बाप के परिचय में भी हम गूंजते रहे, व्यवहारों में भी गूंजते रहे, लेकिन अब किसी भी बात में बाबा ने कहा जब हमें त्रिकालदर्शी बन गए, हम नॉलेजफुल बन गए, हमें सब ड्रामा का राज मिल गया, हमें कर्म की फिलोसॉफी की समझ आ गई, हम त्रिकालदर्शी बन गए, हमें तीसरा नेत्र खुल गया, हमें किसी भी बात में अब पूछने की मार्जिन ही नहीं बची है। तो कोई मूंझता नहीं है। अब रास्ता ही, मुझे अपना रास्ता क्लियर है, मेरा लक्ष्य क्या है, तो फिर भी मैं फिर मैं कैसे पूछ सकती हूँ, क्योंकि मेरा रास्ता क्लियर कट है। तो बाबा ने कहा चाहे कोई भी परिस्थिति आए, मूझना नहीं है। ब्राह्मण आत्माएं तो वो होती हैं जो हर परिस्थिति में, कहते हैं ना, बुरी से बुरी भी परिस्थिति हो उसमें भी उसको कल्याणकारी समझती हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हमेशा यही फील होता है कि मेरा बाबा मेरे साथ है और ये खेल है, ड्रामा क्या है, ये खेल है। मैं पहले भी विजयी हुई हूँ और अभी भी विजयी हूँ। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया, परिवार का भी शुक्रिया। ओम शांति। इसमें बाबा यही कह रहे हैं कि सभी मौज मनाने वाले हो या बीच बीच में थोड़ा मूंझने वाले हो। तो बाबा से हम यही कह रहे हैं कि नहीं बाबा, एक रस अवस्था वाले हैं, मौज मनाने वाले हैं, क्योंकि संगम युग है ही मौजों का युग। तो मौज के समय क्यों मूंझना है। और बाबा के साथ पहले भी जब हम भक्ति मार्ग में थे तो कभी कोई मांग रखते थे, यहाँ पूरा नहीं होता था तो वहां चलिया करो, इधर करो उधर करो। तो वेवरिंग स्टेज थी ना। अब बाबा के पास आ गए हैं तो पता चल गया कि एक निराकार शिव है, उनको ही याद करना है। तो जब त्रिकालदर्शी आत्मा हो गए तो फिर मूंझने वाली बात तो रहनी ही नहीं चाहिए। तो बाबा के संबंध में पहले कितना मूंझते रहे, कृष्ण है, हनुमान है, राम है, कौन है, बाप है। तो बाबा कहते हैं कि अपने भाग्य में भी फिर ऐसे ही मूंझते रहे। और हम तो क्या कहते थे, हम चरणों की धूल है यही मानते रहे। लेकिन बाबा ने क्या हमें ऊंचा से ऊंचा डबल सितारधारी वाला बनाना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब मौज में रहो, किसी भी बात में मूंझने की मार्जिन ही नहीं होनी चाहिए। और तीनों काल क्लियर जब सबके पास है, मंजिल और रास्ता क्लियर है, तो कोई मूंझने वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली सुनाई अनीता बहन आपने, और दोनों बहनों ने भी बहुत अच्छे से क्लियर कर ही दिया है कि मौज मनाने वाले हैं। क्यों मौज मनाने वाले हैं? क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं ना। और बाबा हमें कहाँ मिला है? इस संगम पर ये मिला है। और ये संगम का जो युग है वो बाबा बताते ही हैं हमें कि मौजों का युग है। तो बाबा कहते हैं कि मौज में ही रहना है, मूंझना नहीं है। क्योंकि जहां मौज नहीं है ना वहां मूंझना आ जाता है। तो जब युग का मौज है, हमें जब पूरे युग की मौज मिली हुई है, तो हम फिर मूंझे क्यों? तो ना हम अपनी खुशियों में बाबा की याद में मस्त रह के हमेशा बाबा की याद में रहे। क्योंकि कितने जन्म हम मूंझते रहे ना, कितने हजार जन्म हम मूंझ कितने सॉरी कितने जन्म हम अब ऐसे ही मूंझते रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि बाप से जब संबंध हमने जोड़ लिया तो उसको तो मूंझने की जरूरत ही नहीं है ना। और कितने जन्म तो हम ऐसे ही मूंझते रहे कि हमारा आखिर में हम पूजा किसकी करें, कौन से भगवान के पास जाएंगे, हनुमान जी के पास जाएं या कृष्ण जी के पास जाएं, किसके पास जाके कौन सी मनोकामना पूरी करवाएं। तो बाबा कहते हैं मूंज ही तो रहे थे और क्या कर रहे थे, पता ही नहीं था कि हमने एक एक मतलब हमने किससे अपनी प्राप्ति प्राप्त करनी है, कि वो है कौन। तो मूंझते रहे और अपने भाग्य से भी मूंझते रहे। भाग्य से कैसे मूंझते रहे? क्योंकि हमें पता ही नहीं था हमारा भाग्य क्या है, हम कितने बड़े, हम मतलब क्या कौन है होनहार देवी देवता हैं हम, है ना, होने वाले देवी देवता हैं। तो हम तो क्या समझते थे, हम तो भगवान अपने आप को चरणों की धूल समझते थे ना। तो बाबा कहते हैं कि हम तो बाप को भी नहीं जानते थे, और व्यवहार में भी हम एक दूसरे के साथ मूंझते ही रहते थे और परिवार में भी मूंझते रहते थे। लेकिन अब जो हमें ये युग मिला है ना, ये मौज मौज मनाने का युग है। तो इसमें तो मूंझने की बाबा कहते हैं मार्जिन होनी ही नहीं चाहिए ना। क्योंकि हमें बाबा ने तीनों लोगों का
ज्ञान दे दिया है, त्रिकालदर्शी बना दिया है, तो त्रिकालदर्शी आत्मा क्या मूंझ सकती है? क्योंकि उसको तो सारे कालों का पता है ना, तीनों काल ही क्लियर है। तो बाबा जब हमें इतना ज्ञान इतने अच्छे से रोज क्लियर करते हैं और रोज हमें सारी मुरली में सारी चीजें बताते हैं, मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, मतलब हमारे को बायोग्राफी, सॉरी बायोग्राफी कह रहे, जियोग्राफी और ये सब बताते रहते हैं, हिस्ट्री भी बताते रहते हैं, तो बाबा कहते हैं मंजिल का भी तुम्हें पता चल गया है, रास्ता भी तुम्हें पता चल गया है, फिर तो बिल्कुल मूंझना ही नहीं चाहिए। क्योंकि त्रिकालदर्शी आत्माएं है ना, तो उनको तो सिवाय मौज के और कुछ होना ही नहीं चाहिए। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं मुंझाने वाली, लेकिन बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण आत्माएं है ना, उनको इतना ज्ञान आ गया कि मूंझना ही नहीं है। बाबा ने हमें इतना अच्छा वो फुल स्टॉप का जो हमें बताया है कि फुल स्टॉप लगाओ और आगे बढ़ो, उसमें ही कितनी ताकत है ना, जो किसी भी मूंज को मौज में बदल देती है। या ये भी कह सकते हैं ना, मूंझती, कई आत्माएं ये भी कहते हैं ना, मूंझती तो नहीं हो, लेकिन बात ही उसने ऐसी कर दी, उसने कहा ही ऐसा, तो मेरे को अचानक से मैं मूंझ गई। लेकिन बाबा कहते हैं कि इतनी पावरफुल आत्माएं आप हो कि आपको जो इतना बाबा ने ज्ञान दे दिया है, तो किसी भी बात को आप किसी भी परिस्थिति को खिलौना समझ लो ना, और खिलौने को भी समझ के उसको पार कर लो तो मौज रहेगी। तो बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। कभी हम कह देते हैं ये हो गया, कभी कह देते हैं वो हो गया, तो ये खेल अगर हम नहीं समझेंगे ना अपनी परिस्थितियों को, तो बाबा हमें बार बार ये समझाते हैं कि मुश्किल आएगी, मुश्किलों से परिस्थितियों से फिर तुम्हें पार होना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम मूंझोगे नहीं, फुल स्टॉप का अपना पाठ पक्का करोगे, तो कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, मौज में रहोगे। है ना, कितनी बार ये ब्राह्मण जीवन का जो पाठ हमने पास किया ही है, कोई पहली बार तो कर नहीं रहे हैं, कितनी बार, अनगिनत बार बाबा कहते हैं, तो कोई नई बात थोड़ा है मूझने के लिए। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि अपना काम शुरू करो, पहले चेक करो, और अपने आप को चेक करके मूझने की बजाय मौज में रहो, क्योंकि संगम युग जो है मौजों का युग है। ओम शांति, शुक्रिया बाबा। बहुत सुंदर, तीनों बहनों ने बहुत अच्छे से बताया। अगला प्रश्न रमणी भाई जी के लिए, कर्म योग के लिए बाबा ने क्या कहा? हाँ जी, ओम शांति। कर्मयोग के लिए बाबा ने यहाँ कहा, कर्म करने से पहले हमेशा चेक करो मौज का मौज में काम कर रहे हैं कि हार्ड वर्किंग है। क्योंकि कर्म योग मतलब हम लोग कर्म करते हैं, साथ में बाबा को साथ में लेके कर्म करते हैं। तो इसलिए कर्म योगी हमारा हमेशा ध्यान में, हमारा स्मृति में रहता है कि हर कर्म में कल्याणकारी योग है, कल्याणकारी समय है और मौज का समय है, मीन्स भगवान हमारे साथ है, तो सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे अच्छे श्रेष्ठ संकल्प साथ हम कर्म करते हैं कर्मयोगी। तो इसलिए हम कर्मयोगी कभी मूंझता नहीं है, मौज में रह के हर कर्म करता है। तो बाबा ने यही कहा कि विदेशियों की बात कर रहा था, तो विदेशी हमेशा कर्म छोड़ के, मतलब सर्विस नौकरी छोड़ के यहाँ बैठ जाएं, ऐसा उनका मन में संकल्प आया होगा। तो बाबा ने उनको समझा रहा था कर्म हम करना है हमको, अब जब छोड़ना हो तो अपन ऑटोमेटिक बाबा छोड़ा देगा। लेकिन अभी हम जो गए हैं, चारों तरफ से है, मधुबन से दूर है, सेवा के लिए है, इसलिए बाबा कहा कि कर्म के साथ योग और मौज से करो, हल्का होके करो। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया भाई ने। अगला प्रश्न रेणु बहन और रजनी बहन के लिए, इतनी खुशी जमा की है तो औरों को भी बांटो। हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा ने कहा, संगम युगी ब्राह्मणों का कर्तव्य व सेवा ही है खुश रहना और खुशी बांटना। इतनी खुशी जमा की है तो औरों को भी बांटो। ऐसा तो नहीं कि थोड़ा सा स्टॉक इकट्ठा हो जो अगर खर्च हो जाए तो खाली हो जाए। क्योंकि बाबा ने कहा कि आने वाला समय ऐसा नाजुक होगा जो अनेक आत्माएं आपसे थोड़े समय की खुशी की मांग करने के लिए आएंगी। तो इतनी सेवा करनी है जो कोई भी खाली हाथ ना जाए। तो इतना स्टॉक आपके पास होना चाहिए। जितना खुशी बांटोगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। बाबा ने कहा, देने में ही लेना समाया हुआ है। तो यही अटेंशन रहे कि आपका चेहरा सदा उमंग उत्साह से भरपूर हो। सिवाय खुशी के और कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए। कभी भी मूड ऑफ वाला या दिल शिकस्त वाला चेहरा ना हो। आप सभी हीरो एक्टर हो और आपका पार्ट ही है खुश रहना और खुशी बांटना। तो सदा खुश रहो। बाबा यही वरदान सबको देते हैं। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रेणु बहन, थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर।
बाबा ने कहा कि खुशी जमा की है, क्योंकि हम ही अभी पहले भी पढ़ा, हम सब इसी मुरली में मौज 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 क्यों, वो मौज मिली है उसको हमने इतना इकट्ठा उसमें, ये नहीं कि अभी गए तो बस उतनी मौज है, बाद में हम फिर दिल शिकस्त नहीं हो। हमें अपने अंदर वो बाबा ने जो शक्तियां दी हैं, गुण दिए हैं, उनको अनुभव करके अपने जीवन में उतार के वो सारी खुशियों को हम ब्राह्मणों को इकट्ठा करनी है। बाबा कहते हैं ब्राह्मण का मतलब यही है, जो खुशी ली हमने बाबा से लिया वो आगे हमें बांटते जाना है, देना ही है ब्राह्मणों ने। और वो खुशी का जो स्टॉक है हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि आत्माएं आगे जाके वक्त ऐसा आना है, बाबा ने कहा कि उनमें इतनी ताकत भी नहीं होगी कि वो एक शब्द सुने, एक शब्द सुनने के लिए भी उनमें हिम्मत नहीं है। वो सिर्फ वाइब्रेशन से, आपके चेहरे से ही उनको वो शांति का अनुभव हो, वो प्राप्ति हो जो एक सेकंड में उनको शांत कर दे, खुशियां दे दे। तो वो वाली पहले हमें खुद स्वयं बन के इकट्ठा करना है, वैसा अपने अंदर हमारा आचरण होना चाहिए, वैसा हमारे चेहरे पे बार बार बाबा बता रहा ना, फोटो खींचो दिव्य दृष्टि के कैमरे से। इसका मतलब ही यही है कि जब हम बुद्धि से, मन से, संस्कारों से, अंदर से संतुष्ट बाबा के साथ जब जुड़े होंगे, कंबाइंड होंगे, तो वो चेहरा नूरानी चेहरा बन जाएगा, हर वक्त खुशियां ही, क्योंकि सर्वशक्तिवान के साथ कंबाइंड हो जाएंगे तो हमारा चेहरा ऑटोमेटिकली खुशी देगा ना। तो वो जो आत्मा बाहर, जैसे कल भी आया था मुरली में कि माथे पे चमकती हुई दिखेगी, तो वो लोगों को रास्ता बताएगी, लोगों को खुशियां देगी कि आगे कैसे बढ़ना है। तो बाबा यही चाहता है हमसे कि हम हर वक्त भरपूर रहें बाबा के आनंद में, बाबा की उसमें, तब जाके वो चीजें बाबा चाहता है हमसे कि हम सबको बांटे और खुद पहले भरपूर होंगे। फायदा किसका है? मेरा ही तो है, मेरे पास ही तो खुशियां पहले ज्यादा आएंगी ना। तो इसलिए वो कम नहीं होने देना और उसको बांटते देना है। बाबा कहता है बांटने से तो बढ़ जाती हैं, तो देना ही लेना है। इसलिए बाबा चाहते हैं हम ब्राह्मणों से, जी बाबा हम सब ऐसा ही करेंगे, सब भरपूर होएंगे, क्योंकि आपने इतना दिया है, उसको जीवन में उतारते, अनुभव में लेते, आगे बांटते जाएंगे। ओम शांति। जी बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया आपने दोनों बहनों ने। और किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। बहुत सुंदर मुरली, सबने बहुत अच्छा चिंतन मनन किया। बोलने की लंबी मुरली। अभी अशोक भाई जी। थैंक यू अनीता बहन, सभी भाई बहनों का दिल से बहुत आभार। बाबा का एक प्यारा सा गीत हम सुनते हैं अब। आए वतन से भगवन हमारे, आए वतन से भगवन हमारे, आए वतन से भगवन हमारे, हर दिल बाबा कह के पुकारे, हर दिल बाबा कह के पुकारे, रोज हमें वो मुरली सुनाए, रोज हमें वो मुरली सुनाए, मीठे नैनों से हमको निहारे, मीठे नैनों से हमको निहारे, आए वतन से भगवन हमारे।
अपना बनाया दिल से लगाया, अपना बनाया दिल से लगाया, इस दुनिया में जीना सिखाया, इस दुनिया में जीना सिखाया। धन्य हुए हम पाकर उनको, धन्य हुए हम पाकर उनको, अपना भाग्य आकर संवारे, अपना भाग्य आकर संवारे। आए वतन से भगवन हमारे। खुशियाँ जो दी है इस दिल को, खुशियाँ जो दी है इस दिल को, हर मुश्किल में हंसना सिखाया, हर मुश्किल में हंसना सिखाया। नाज है हमको इस जीवन पर, नाज है हमको इस जीवन पर, बन के आपके बन गए हैं प्यारे, बन के आपके बन गए हैं प्यारे। आए वतन से भगवन हमारे। वरदानों से भर के हमको, वरदानों से भर के हमको, देवों से भी ऊंचा बनाया, देवों से भी ऊंचा बनाया। दुनिया बदल दी जो थी हमारी, दुनिया बदल दी जो थी हमारी, अंधकार में करके उजियारे, अंधकार में करके उजियारे। आए वतन से भगवन हमारे। हर दिल बाबा कह के पुकारे, हर दिल बाबा कह के पुकारे। रोज हमें वो मुरली सुनाए, रोज हमें वो मुरली सुनाए। मीठे नैनों से हमको निहारे, मीठे नैनों से हमको निहारे। आए वतन से भगवन हमारे।